साल था 1999 और ये दृश्य देख के पूरी दुनिया अचंभित थी, क्योंकि दो देश जो पिछली 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, उन दोनों के प्रधानमंत्री एक साथ आते हुए दोस्ती के नए झंडे गाड़ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तानी रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इतने बड़े प्रयासों के बावजूद भी पाकिस्तान ने अपनी पुरानी नीयत नहीं छोड़ी। के शुरुआती दिनों में ताशी नामग्याल जो बटालिक सेक्टर में भेड़ चराया करते थे, उनकी भेड़ गुम हो गई थी। वो भेड़ों को ढूंढते हुए एक दिन आगे की तरफ गए तो वो देखते हैं कि कुछ मुजाहिद पत्थरों के पीछे अपने छुपने का ठिकाना बना रहे थे और उनके हाथों में हथियारे भी थे। अब मुजाहिद दोस्तों कुछ इस तरीके के लोग होते हैं, इनकी वेशभूषा काफ़ी सिमिलर होती है और ये इस्लाम को बचाने की बात कहते हैं, लेकिन आजकल ये आतंकवादी संगठन में भी तब्दील हो चुके हैं। भारतीय सेना को तभी लग गया था कि ये मुजाहिद नहीं है। पाकिस्तान दोस्तों बहुत दिनों तक ये कहता रहा कि ये कश्मीर के ही लोकल मुजाहिद है और ये अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने प्रूफ के साथ बाद में इस भांडों को फोड़ा था। ऐसे ही एक पेट्रोल की टुकड़ी भेजी जाती है और पेट्रोलिंग टुकड़ी की पहली जो कमान होती है वो लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के हाथों में होती है। ये बजरंग पोस्ट को चेक करने जाते हैं और जब चेक करते हैं तब पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी बहुत ही बड़े फोर्स में वहाँ पे जो हायर पोजीशन है उसे ऑक्युपाई की हुई है। अब यहाँ पे फायर आर्म्स शुरू हो जाता है और बाद में सौरभ कालिया को क्या होता है आपको पता ही है। इनकी बायोग्राफी मैं कल रिव्यू करूँगा। ये है टाइगर हिल्स। ये एक प्रोमिनेंट पॉइंट था जहाँ पाकिस्तान की आर्मीज ने कैप्चर करा हुआ था और बटालिक सेक्टर तो आप देख ही रहे हैं। ऐसा एक अनस्पोकन और अनरिटन एग्रीमेंट था दोनों ही आर्मीज के बीच कि जब ठंडी के दिन आती है, जब टेम्परेचर -60 से भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पे बर्फ ही बर्फ हर जगह होता है, तो दोनों ही आर्मीज अपने अपने पोस्ट छोड़ के पीछे चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का इस समय कुछ और ही प्लान था और ये प्लान था परवेज मुशर्रफ। ये उस समय के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान के। परवेज मुशर्रफ का ये प्लान था कि नेशनल हाईवे 1 ये अकेली ऐसी सड़क है जो श्रीनगर को लेह के साथ, लद्दाख के साथ जोड़ती है, इसे ऑब्स्ट्रक्ट कर देना। यहाँ पे जो पहाड़ की चोटियाँ आप देख पा रहे हैं, वहाँ ये चढ़ना चाहते थे और इनकी आर्मीज वहाँ पे स्टेशन हो चुकी थी। जब ठंडी के दिन आए थे तब पीछे जाने के बजाय वो ट्रेनिंग ले रहे थे कि वो जो हाई पोजीशंस है, टाइगर हिल्स हो गया, तोलोलिंग हो गए और बहुत से सेक्टर्स, वहाँ पे वो कब्जा कर लें और जब वापस इंडियन आर्मी आएंगी मई जून के महीनों में तब उन्हें रोक दिया जाए और इस हाईवे को कट कर दिया जाए ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर बने। और इस हाईवे को ये इसीलिए कट करना चाहते थे और इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते थे क्योंकि उनका फेवरेट टॉपिक, उन्हें कश्मीर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर, वही कश्मीर जो हमारा अभिन्न अंग है। हम तो चांद तक पहुंच चुके हैं लेकिन ये आज तक कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप इंडिया टुडे के उस टाइम के पिक्चर्स देख सकते हैं। ये जो ग्रीन एरियाज आप जितने भी देख पा रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का कब्जा हो चुका था और ये मई की तस्वीर है। तब तक इंडियन आर्मी जो ये येलो लाइंस है, यहाँ तक इंडियन आर्मी भी अपना कब्जा कर चुकी थी। और आप यहाँ देख सकते हैं टाइगर हिल्स और तोलोलिंग, 0.4590, 0.5140, ये दोनों अभी भी पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में थी। लेकिन दोस्तों, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने, हमारे वीर सोल्जर्स ने अपना अदम्य साहस का परिचय दिया। भारतीय सेना के जाबाजों ने 26 जुलाई 1999 को जीत कायम की और कारगिल हमारे पास वापस से आ गया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी के जो सोल्जर्स मारे गए थे, जो 2500 से 4000 के बीच है, ये उनके ही प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कहा था। लेकिन परवेज मुशर्रफ को आप अगर सुनेंगे, वो हमेशा कहते हैं कि 350 हमारे मरे थे और भारत के 1700 मरे थे, तो वो तो हमेशा झूठ बोलेंगे ही। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स जो पाकिस्तान के लिए ही लड़ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें वापस लेने से मना कर दिया था। वहाँ पे उनकी बॉडीज पड़ी हुई थी लेकिन वो ले जाना ही नहीं चाहते थे। इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने बार बार रिक्वेस्ट किया, उसके बावजूद उन्होंने रिकॉग्नाइज करने तक से मना कर दिया। आप सोच सकते हैं, एक आर्मी जो अपने देश के लिए या फिर ऑफिसर्स के कहने पे वो लड़ रहा है, उसे वापस उसके बॉडी तक को पहचाना नहीं जाता, तो उनके परिवार का वहाँ पे क्या हुआ होगा। लेकिन इंडियन आर्मी ऐसी नहीं थी।
13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ने इस्लामिक रिचुअल्स के साथ पॉइंट 4875 में उन्हें दफनाया और पूरे तरीके से उन्हें इज्जत से विदा किया। दोस्तों, ये कारगिल सागा का पहला एपिसोड था। इसमें मैंने आपको ये बताया कि कारगिल का वार आखिर हुआ क्यों था, लेकिन कारगिल की कहानी बिना उसके वीरों को जाने हुए ख़त्म कभी नहीं हो सकती। तो आने वाले 8 दिनों तक आपको कारगिल के उन वीरों के बारे में बताया जाएगा जिनके बारे में आपने कम सुना है या फिर सुना है तो अधूरी जानकारी होगी। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए एंड कीप योर जोश हाई। How's the George? How's the George? How's the goddamn George?